ताइवान और चीन के तनाव के बीच चीन ने एक और बड़ी धमकी दे दी है। धमकी साफ तौर पर यह कहते हुए कि चीन के ने यह कहा है कि ताइवान के आसपास युद्ध अभ्यास जो है वो बहुत बहुत जरूरी है, और ये कहा है कि हम जो कर रहे हैं वो जरूरी है, युद्ध अभ्यास जरूरी है। और नैन्सी पेलोसी के रवाना होने से पहले ये एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है चीन। बड़ी खबर, चीन ने नैन्सी पेलोसी के रवाना होने से पहले और जबरदस्त चेतावनी दे दी है। लेकिन ये बड़ी खबर ये है कि चीन की धमकी के बाद ताइवान ने भी जवाब दे दिया है। अब वार पलटवार चल रहा है। चीन ने धमकी दी, ताइवान ने कहा। अपनी तैयारियों को लेकर ताइवान ने भी एक वीडियो जारी कर दिया है, और ये वीडियो जारी किया है चीन की धमकी के बाद। चीन ने यह धमकी दी थी कि ताइवान के आसपास मिलिट्री एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है और हमें ये करना होगा, हम ये करेंगे। लेकिन ताइवान चुप नहीं बैठा और बहुत जल्द जैसे ही चीन ने ये धमकी दी उसके तुरंत बाद ताइवान ने उसका करारा जवाब दिया, और न सिर्फ जवाब दिया बल्कि एक वीडियो भी जारी कर दिया। इस वीडियो में ताइवान ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है, और ताइवान ने इस वीडियो में यह दिखा दिया है कि वो भी पूरी तरह से तैयार है। अगर चीन जरा सी भी हरकत करता है, कुछ भी करता है, तो ताइवान पूरी तरह से तैयार है। चीन ने तो सिर्फ धमकी दी, चीन ने सिर्फ ताइवान के आसपास अपने फाइटर जेट्स उड़ाए, लेकिन ताइवान ने एक पूरा वीडियो जारी कर दिया है, और इस वीडियो में उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। इस वीडियो में ताइवान ने यह बता दिया है कि हमारी तीनों सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं, और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये वीडियो जारी किया गया है। तो ताइवान की नाकेबंदी चीन ने जरूर की, लेकिन जवाब भी तुरंत आया है। मतलब थोड़ी देर में नैन्सी पेलोसी रवाना होने वाली हैं, लेकिन नैन्सी के रवाना होने से पहले चीन और ताइवान में जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो चुकी है। एक दूसरे पर हमला करने की होड़ यहां पर लग गई है, और बड़ा हमला सबसे पहले चीन ने किया। और चीन ने ये कहा, चीन ने अपने फाइटर प्लेन्स को ताइवान के आसपास उड़ाने, ताइवान को डराने की अपनी कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति में इस समय जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके अनुसार हमारी ये जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सही है। लेकिन तुरंत ताइवान की तरफ से एक जवाब आता है, और इसे कहते हैं नहले पे दहला। यहां ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ताइवान ने एक वीडियो जारी कर दिया, और इस वीडियो में उसने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है। पहले चीन की धमकी वाला वीडियो आया, चीन ने भी यह धमकी दी। ताइवान ने नैन्सी पेलोसी की रवानगी से पहले अब चीन को करारा जवाब देते हुए ये वीडियो जारी कर बता दिया है कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं, और अगर चीन की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती है तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभिषेक भल्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिषेक, चीन के इस वीडियो और चीन के वीडियो के बाद ताइवान के उससे भी जबरदस्त वीडियो या चीन के इस जवाब को कैसे देखते हैं आप? देखिए, चीन माइंड गेम्स खेलने में माहिर है, और उनकी रणनीति और वॉरफेयर की एक बहुत बड़ी जो स्ट्रैटेजी और कंपोनेंट होता है वो है प्रोपेगेंडा और ये माइंड गेम्स। और हम देखे आ रहे हैं कि कैसे पिछले 2 दिन से चीन ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन माइंड गेम्स देखिए दोनों तरफ से खेले जा रहे हैं। अब ताइवान ने भी जो एक वीडियो जारी किया है उससे ये साफ नजर आ रहा है कि ताइवान भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है कि वो भी तैयार है किसी भी किस्म के हमले के लिए। और अगर हम देखें कि 2 सेनाओं में जाहिर सी बात है कि चीन की जो क्षमताएं हैं ताइवान की पेपर पर थ्योरेटिकली वो क्षमताएं बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो क्योंकि ताइवान एक आइलैंड है और ज्यादातर लड़ाई या तो समुद्र में होगी या फिर एयर से होगी, इसलिए स्थिति बहुत ज्यादा अलग होने वाली है। क्योंकि मूवमेंट जो होता है मैरिटाइम लड़ाई में वो काफी स्लो होता है, और अगर उसको ट्रैक किया जाए तो जाहिर सी बात है कि ताइवान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल अभिषेक, हमारे संवाददाता अभिषेक लगातार हमारे साथ हैं। लेकिन अर्पिता जी, एक आइलैंड और उस पर हमला,
ये अभिषेक बता रहे हैं। आगे अगला सवाल आप पूछें। बिल्कुल अभिषेक, जरा इसको अगर हम ऐसे सोचें, अगर हम ये समझ रहे हैं कि जंग जैसी स्थिति बनती है, तो जैसे यूक्रेन को बाहर से सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, पूरी तरीके से खुलकर नहीं, सैन्य सामान हो या और तरीके की सहायता हो अमेरिका पहुंचा रहा है। ताइवान के केस में क्या होता दिख रहा है आपको? अगर ऐसी संभावना बनती है कि चीन और ताइवान के बीच सीधे युद्ध हो जाएगा, तो आमने सामने क्या अमेरिका और चीन होंगे? अमेरिका खुलकर सपोर्ट करेगा ताइवान का? जी हाँ, जिस तरह की संभावना बन रही है और जो आपस में अग्रीमेंट्स हैं ताइवान और अमेरिका के, उसके चलते बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर लड़ाई होती है तो यूएस पूरी तरह से समर्थन करेगा, सिर्फ मिलिट्री एड में नहीं बल्कि लड़ाई में। और ये माइंड गेम्स की जो बात हम कर रहे थे, ये यूएस की तरफ से भी ये माइंड गेम्स चल रहे हैं। यूएस ने भी अपने कम से कम 5 वॉरशिप जो है ताइवान की तरफ बढ़ा दिए हैं, और वही चीनी वॉरशिप भी ताइवान स्टेट्स की तरफ चल रहे हैं। तो जो ताइवान स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों है, उस पर एक नजर बनी हुई है, ना सिर्फ ताइवान और चीन की बल्कि यूएस की भी। और यही कारण है कि उनके वॉरशिप्स भी उस तरफ जो है एक नजर बनाए हुए हैं और उनका मूवमेंट उधर नजर आया है। ठीक है, कर्नल रोहित देव हमारे साथ लगातार बने हुए। कर्नल रोहित देव, अभिषेक मतिमान जी हमारे साथ है, विंग कमांडर अभिषेक मतिमान जी। जरा ये बताइए कि थोड़ी देर पहले एक बात का जिक्र हुआ था जिसमें कहा गया था कि क्योंकि चीन में आंतरिक मसले बहुत ज्यादा है, राजनीतिक मसले हैं, शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, ऐसे में ये पूरा विवाद उनको किस हिसाब से लाभ हानि दे रहा है? क्योंकि एक वर्ग ये भी मान रहा है कि जो बाइडेन से बातचीत के बाद नैन्सी पेलोसी का आना, ये बाकी की दुनिया में क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन चीन के अंदर इससे शी जिनपिंग को समर्थन मिल जाएगा, उनकी सियासत से चमक जाएगी। देखिए, ये अब अटकलें लगाना एक बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब आज की डेट में चाइना ने ऑलरेडी अपने जो वॉर प्लेन्स हैं उनको करीब 21 वॉर प्लेन्स, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है, मुझे भी और आपने भी दिखाया कि करीब 21 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हैं एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के अंदर इन्फ्रिंज कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं थोड़ी देर पहले। और ये रूटीनली कई दिनों से होता आया है। ये तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि हाँ, यूएस ने एक उनका जो कैरियर टास्क फोर्स है इस वक्त साउथ चाइना सी में प्रेजेंट है, और वहां से भी जो जिस तरह की फ्लाइंग वो उन्होंने ताइवान और उस इलाके में बीच में पिछले कुछ दिनों में करते आ रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि अमेरिका भी किसी भी हालत में इस सिचुएशन को एस्केलेट होने नहीं देना चाहेगा, बिकॉज इस वक्त जो बात है वो, जैसा कि मुझसे पहले किसी ने बताया कि ये ताइवान और चाइना के बीच के संघर्ष की अगर बात होती है तो जो वॉर फाइटिंग होगी वो मेजरली इन सी या इन द एयर होगी। यहाँ पे आर्मी एक्शन, जो थल सेना है उसका एक्शन कम, बल्कि वायुसेना और जो नौ सेनाएं होंगी उनका एक्शन ज्यादा होगा, एक्सपेक्टेड होगा। और चाइना ऐसा देश है, ऐसा मुल्क है जिसके पास, अगर हम यूएस से कंपैरिजन में देखें तो हालांकि उनकी नेवी की क्षमता यूएस के कंपैरिजन में कम डेफिनेटली है, लेकिन वो अपने मेनलैंड के पास के इलाके की बात कर रहे हैं, जिस स्थिति में उनके पास अपने टारगेट्स को हिट करना या अमेरिकन टास्क फोर्स को हिट करना या जो आइलैंड नेशन ताइवान है उसमें डेजिग्नेटेड टारगेट्स को हिट करने की क्षमता ज्यादा होगी, क्योंकि उनका जो इक्विपमेंट हुआ और उनके इंस्टॉलेशन है सारे मेनलैंड में है, और मेनलैंड से ये सारी चीजें विद इन रीच हैं उनके वेपन सिस्टम्स की। तो इन एनी केस ये जो जिस तरह की एम्बिग्विटी व्हाइट हाउस ने भी बना रखी है कि हालांकि ये नैन्सी पेलोसी आई है ताइवान, लेकिन फिर भी व्हाइट हाउस उससे डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये दो तरफा चाल है। बेसिकली इट इज अबाउट वही, जैसा मैंने पहले कहा था, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। हालांकि यूएस को उनके साथ सॉलिडारिटी में ताइवान के साथ खड़े तो रहना होगा, और ये